हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और हम लोग पार्ट वन वीडियो देख चुके हैं। जैसा कि पार्ट वन वीडियो में हम लोग यूज ऑफ वॉज वर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को लिए थे, राइट। और इसमें हम लोग पार्ट टू में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि देख सकते हैं। और WH सेंटेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। WH सेंटेंस और WH नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। तो हम लोग पार्ट वन को अच्छे तरीके से कर लिए थे। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यदि आप पार्ट वन देख रहे हैं तो पार्ट टू ये आपके लिए है, तो आप पार्ट टू भी देख सकते हैं जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। सो यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट वन को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे कई बारी हम लोग इंट्रोगेटिव में सवाल करते हैं। तो एक नंबर हम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे क्या आप तैयार थे? सवाल कर रहे हैं, क्या आप तैयार थे? इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका हो जाएगा सेंटेंस रॉन्ग, राइट। क्या आप तैयार थे? हम सवाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आप, तो आपके लिए क्या लिखेंगे? यू, सिंपल। अब क्या और थे के लिए क्या लगाएंगे? यू के अकॉर्डिंग वर क्या हो जाएगा? वर यू। क्या और थे के लिए वर हो गया, आपके लिए हो गया। अब बच गया तैयार था। तैयार को इंग्लिश में बोलते हैं रेडी, READY, रेडी। सिंपल लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, याद रखना है। हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है, इंग्लिश में भी। तो हिंदी में सेंटेंस बोलेंगे क्या आप तैयार थे, तो इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे वर यू रेडी, सिंपल। नंबर टू सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर टू, जैसा कि दो नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस नंबर टू ले लेते हैं। जैसे कई बार कह रहे होते हैं, क्या वे लोग क्या वे लोग दुखी थे? क्या वे लोग दुखी थे? इसमें हम जानना चाहते हैं क्या वे लोग दुखी थे। तो उसी के लिए हम लोग सबसे पहले देखना है कि वे लोग था सब्जेक्ट, तो वे लोग के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दे। क्लियर। अब देखना है कि दे के अकॉर्डिंग थे और क्या के लिए, क्या और थे के लिए क्या लगा देंगे? वर। क्या हो जाएगा? वर दे। अब दुखी को इंग्लिश में बोलते हैं सैड, या अनहैप्पी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप देना नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना। चलिए, जैसा कि आपने देख लिया। अब एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि तीन नंबर एग्जांपल लेते हैं। वह क्या वह क्या वह खुश थे? क्या वह खुश थे? हम जानना चाहते हैं क्या वह खुश थे। तो वह मतलब कोई लड़की, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सी। और क्या और थी के लिए क्या लगाएंगे? वॉज, क्योंकि सी के साथ वॉज ही लगता है, तो वॉज सी हैप्पी। खुश को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा सेंटेंस? वर्ड सी हैप्पी, सिंपल। चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। जैसा कि एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे कई बारी कह रहे होते हैं, रामू क्या रामू डॉक्टर था? क्या रामू डॉक्टर था पास्ट समय में? तो रामू सब्जेक्ट हो गया। रामू के लिए क्या लिखेंगे? रामू। अब था और क्या के लिए क्या लगाएंगे? रामू के अकॉर्डिंग वॉज। और डॉक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर, DOCTOR। लास्ट में लगेंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस नंबर 5 जो कि लास्ट होने वाला है इसका अफर्मेटिव का, राइट। जैसे कई बारी कह रहे होते हैं, हम लोग क्या हम लोग क्या हम लोग बीमार थे? मतलब सभी लोग बीमार थे। जानना चाहते हैं क्या हम सभी लोग बीमार थे। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तभी लगाएंगे। और थे के लिए क्या लगाएंगे? वर। क्या और थे के लिए वर हो गया, हम लोग के लिए भी हो गया। अब बीमार को इंग्लिश में बोलेंगे सिक, SIC के, सिक। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। क्योंकि मेरा देख सकते हैं सेंटेंस किस तरीके से बन गया, राइट। और चलिए एक दो और अभी हम लोग
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से सेंटेंस ले लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें ज़्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कई बार कह रहे होते हैं क्या 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 आप दुखी नहीं थे? क्या आप दुखी नहीं थे? तो आपके लिए क्या लिखेंगे? यू। और क्या और थे के क्या और थे के लिए क्या लिख लेंगे? वर, यानी वर यू। अब देखना है क्या आप दुखी नहीं थे, नेगेटिव है यानी नॉट नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। सैड को मीन्स हो जाता है दुखी। क्या हो जाएगा? वर यू नॉट सैड। सिंपल। नंबर 2 ले लेते हैं। 2 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कई बार कह रहे होते हैं क्या आप लोग तैयार नहीं थे? तैयार नहीं थे। हम लोग सवाल कर रहे होते हैं नेगेटिव में, तो आप लोग के लिए क्या लिखेंगे? यू। और क्या और थे के लिए लिखेंगे वर, यानी वर यू। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तैयार को इंग्लिश में बोलते हैं रेडी, READY, रेडी। लास्ट में लगेंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए अब हम लोग पांचवा सेंटेंस ले लेते हैं, राइट। सॉरी, 5 नंबर पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है WH सेंटेंस, राइट। WH सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें कब, क्यों और कैसे लगा रहता है, यानी WH वर्ड लगा रहता है सेंटेंस के मिडिल पार्ट यानी बीच में। तो चलिए इसका भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। जैसे कई बार कह रहे होते हैं आप कहाँ थे कल? वट, आप कल कहाँ थे? आप कहाँ थे कल, या आप कल कहाँ थे, दोनों के कहने का सेंस एक ही है। इसमें देखना WH वर्ड सबसे पहले खोजना WH सेंटेंस में। तो कहाँ के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर, WHERE, वेयर। वेयर हो गया। अब देखना है उसका हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, तो थे के लिए क्या लिखेंगे? वर। आपके लिए क्या लिखेंगे? यू। वेयर वर यू। कल को इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे, यस्टरडे। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 2 ले लेते हैं। इससे कई बार कह रहे होते हैं वे लोग क्यों दुखी थे? वे लोग क्यों दुखी थे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वे लोग क्यों दुखी थे, तो वे लोग के लिए इंग्लिश में लिखें, सॉरी इसमें WH वर्ड खोलना था, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई, वाई। अब देखना थे के लिए लिखेंगे वर। अब देखना है सब्जेक्ट ढूंढना था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वे लोग। वे लोग के लिए इंग्लिश में लिखेंगे दे। अब दुखी को इंग्लिश में बोलेंगे सैड, या अनहैप्पी भी कह सकते हैं। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अ, वह वह कब तैयार तैयार वह कब तैयार था? कोई लड़का के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कब के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वैन, WHEN, वैन। इसको बोलेंगे वैन, वैन। अब था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। वह मतलब कोई लड़का, तो ही। तैयार का इंग्लिश में बोलते हैं रेडी, READY, रेडी। लास्ट में लगेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि 4 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। 4 नंबर, जैसे कई बार हम लोग कह रहे होते हैं वह वह कैसे वह कैसे वह कैसे बीमार थी? वह कैसे बीमार थी मतलब कोई लड़की, तो कैसे के लिए लिखेंगे इंग्लिश में हाउ, राइट। कैसे के लिए इंग्लिश में सबसे पहले WH वर्ड होना रहता है हाउ। थी के लिए लिखेंगे वॉज, राइट। जैसा कि आप लोग को पता होगा वो लड़की है तो उसके लिए सी। अब बीमार को इंग्लिश बोलते हैं इल, या सिक भी लगा सकते हैं, सिंपल। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हाउ वर सी इल, मतलब वह कैसे बीमार थे, सिंपल। अब चलिए हम लोग देखते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे नेगेटिव का मतलब ही होता है नॉट लगा हुआ, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस जिसमें
नहीं लगा हुआ रहता है, आप समझ सकते हैं राइट। ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ रहता है, इट मीन्स नहीं लगा हुआ रहता है। चलिए एक दो एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं। जैसे वह क्यों दुखी नहीं थी, वह क्यों दुखी नहीं थी, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कोई लड़की दुखी नहीं थी, उसी के बारे में हम लोग कह रहे थे। क्यों डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, तो क्यों के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वाई। अब थी के लिए लिखेंगे वॉज। कोई लड़की थी तो इसके लिए लिखेंगे सी। नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। दुखी को इंग्लिश में बोलेंगे सैड या अनहैप्पी भी बोल सकते हैं, योर चॉइस राइट। सेंटेंस नंबर चलिए 2 ले लेते हैं। जैसे कई बार कह रहे होते हैं, आप कब उपस्थित, आप कब उपस्थित नहीं थे, बताइए आप कब उपस्थित नहीं थे। तो कब के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वैन। थे के लिए लिखेंगे वर। आप के लिए लिखेंगे यू। नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। उपस्थित को बोल देंगे प्रेजेंट। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा राइट। चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे कि कई बार कह रहे होते हैं, वे लोग कैसे व्यस्त नहीं थे, वे लोग कैसे व्यस्त नहीं थे। तो कैसे के लिए लिखेंगे इंग्लिश में हाउ। थे के लिए लिखेंगे इंग्लिश में वर। सब्जेक्ट वे लोग के लिए इंग्लिश में लिखेंगे दे। नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। जैसा कि देख सकते हैं, अब व्यस्त को इंग्लिश में बोलेंगे बिजी। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आपने देख लिया किस तरीके से हमने अच्छे अच्छे सेंटेंस लिए हैं, अच्छे तरीके से सेंटेंस को मेक किए। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और चैनल यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फेसबुक पे देख सकते हैं तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।